इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का हिंदी शिक्षक अनिल कुमार साहब बोल रहा हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 के आलोक भाग 1 के पाठ नंबर 2 यानी कि परीक्षा पाठ को आज पढ़ेंगे। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। आओ हम लोग पहले प्रेमचंद जी के बारे में कुछ जानकारी ले लें। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वे लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। 8 अक्टूबर 1936 को इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। यहाँ पर क्या है, प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लमही गांव में हुआ था और उनका असली नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जो है वो बचपन से ही अभावों में थे, यानी कि उनको बहुत आर्थिक परेशानी थी। उनके पास रुपया पैसा ज़्यादा नहीं था, जिसके कारण वे बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री तक ही पढ़ पाए। उन्होंने फिर बाद में शिक्षा विभाग में नौकरी की एज शिक्षक के तौर पे, परंतु असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और वो लिखने के कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए, यानी कि वो बहुत लिखने में व्यस्त हो गए। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इन महान साहित्यकार का देहांत हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हो गई थी। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, यानी कि प्रेमचंद जी ने जो भी कहानियाँ लिखी थी जिसका नाम था मानसरोवर, वो 8 भागों में है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये जो है उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया, यानी कि उन्होंने पत्रिकाओं का संपादन भी किया। साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने निबंध और बहुत सारे गद्य लेखन भी उन्होंने किए। आप साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे, ठीक है। वो समाज के परिवर्तन के लिए साहित्य को सबसे बड़ा हथियार समझते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने कथा साहित्य में की, यानी कि वो जिस भी गांव में गए या फिर जिस भी शहर में गए, उन्होंने वहाँ पर जो भी देखा उसी को उन्होंने अपने कथा साहित्य में लिखा। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। उन्होंने जो भी रचनाएं की थी उनमें किसानों की मजबूरियां या उनकी मजदूरों की दयनीय स्थिति यानी कि खराब स्थिति, दलितों का शोषण, दलित जाति के लोगों का जो शोषण हुआ, समाज में जो स्त्री हैं उनकी दुर्दशा के बारे में और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो भी घटित हुआ उसके बारे में उन्होंने लिखा और उनके रचनाओं का मूल कारण भी यही सब विषय था। प्रेमचंद का विषय साहित्य मूलतः समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है। प्रेमचंद जी का जो साहित्य था, जो लिखते थे वो ज़्यादातर यानी कि मुख्यतः वह साहित्य समाज के सुधार के लिए और राष्ट्र के भावना से यानी राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर, यानी कि अपने देश के लिए भक्ति था उनके मन में, उससे प्रेरित होकर वो लिखते थे। वह अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने समय की सामाजिक यानी कि वह जिस समय वो लिखते थे उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का वो प्रतिनिधित्व करता था। कौन? उनके लेखन। प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज, मुहावरेदार और पत्रानुकूल है, यानी कि प्रेमचंद जी जो भी लिखते थे, जिस भी भाषा का व्यवहार करते थे वह बिल्कुल ही सहज भाषा रहती थी। उनमें मुहावरों का ज़्यादा व्यवहार होता था, पत्रानुकूल रहता था। आगे जो हम पाठ पढ़ेंगे परीक्षा, उसके बारे में संक्षेप में यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षा कहानी प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने अफसर या अधिकारी के चयन में विद्वता के अतिरिक्त दया, परोपकार की भावना, कर्तव्यपरायणता जैसे सद्गुणों पर अधिक बल दिया है।
सच्चे अर्थों में मनुष्य केवल विद्या और ऊंची उपाधियों से महान नहीं होता, बल्कि उसके हृदय में संचित प्रेम भावना भी उसे महान बनाती है। प्रेमचंद की यह बहुचर्चित कहानी इसी विचारधारा से संपुष्ट है। कहानी में दिखाया गया है कि सुजान सिंह ने रियासत के दीवान पर पद के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा किस प्रकार ली है। यानी कि इस कहानी में सिर्फ पढ़ा लिखा होने से नहीं होता है, इंसान में कर्तव्यपरायणता, परोपकार की भावना, दया और भी अलग अलग गुणों की आवश्यकता होती है। इस कहानी में सुजान सिंह जी जो हैं वह जो है अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले उन्हें जिम्मेवारी मिली है कि वो अपने पद से इस्तीफ़ा देने से पहले इस राज्य के लिए एक नया दीवान चुनकर दें, उसके बाद ही वो जा सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने परीक्षा आयोजित की थी, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो এই কাহিনীত কি আছে, যিদৰে কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত তুলসীদাসে জন সমাজক আকৰ্ষিত কৰিছে, সেইভাৱে উপন্যাস আৰু গল্পৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমচন্দই নিজৰ উপন্যাস ৰচনা প্ৰত্যেকজন পাঠকক মুগ্ধ কৰি আকৰ্ষিত কৰা সাহিত্য সৃষ্টি কৰিছিল। তেওঁক উপন্যাস সম্ৰাট উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল। তেওঁ যিমান ডাঙৰ আৰু দক্ষ উপন্যাসকাৰ আছিল, তাতকৈও ডাঙৰ আৰু দক্ষ গল্পকাৰ আছিল। প্ৰেমচন্দৰ জন্ম 1880 চনৰ 31 জুলাইত বেনাৰসৰ লমহি গাঁৱত হৈছিল। ধনপত ৰায় আছিল তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম। 1936 চনৰ 8 অক্টোবৰত, ঠিক আছে, 1936 চনৰ 8 অক্টোবৰত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। প্ৰেমচন্দৰ গল্প মানসৰোবৰ, সেৱা সদন, সেৱাশ্ৰম, ৰংগভূমি, কায়াকল্প, নিৰ্মলা, গবন, কৰ্মভূমি, গোদান উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হয়। হংস জাগৰণ, মাধুৰী ইত্যাদি বাতৰি কাকতৰ তেওঁ সম্পাদনা কৰিছিল। প্ৰেমচন্দৰ সাহিত্য মূলতঃ সমাজ সংস্কাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ভাৱনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আছিল। আজি আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। परीक्षा। चलो पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की। दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता हूँ। दूसरे अब अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि रियासत देवगढ़ जो है उसके दीवान जो थे वो सरदार सुजान सिंह थे, जो कि बूढ़े हो चुके थे। अब उन्हें भगवान की याद आ रही है। भगवान के शरण में जाकर वो उनकी पूजा पाठ, कीर्तन कीर्तन करना चाहते हैं। उन्होंने महाराज से जाकर विनय की कि दीन बंधु, उन्होंने महाराज को कहा दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। यानी कि सरदार सुजान सिंह ने महाराज की या इस रियासत की सेवा या उसका नौकरी 40 साल तक उन्होंने की। अब वो बोलते हैं कि जो बचा हुआ उनके जीवन का समय है वो परमात्मा की सेवा में देना चाहते हैं। यानी कि वह अपने महाराज से आज्ञा चाहते हैं कि वो उन्हें इस पद से मुक्ति दे या उन्हें जाने दे, ताकि वो भगवान के शरण में जाकर भगवान के कीर्तन या उनकी भक्ति कर सके। और वह ये भी बोलते हैं सुजान सिंह महाराज को कि अब तो मेरी उम्र ढल गई है, राजकाज का संभालने का शक्ति अब उनमें नहीं रह गया है। और वो ये भी बोलते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और बुढ़ापे में दाग लगाना नहीं चाहता हूँ। कहीं अगर कोई भूल चूक हो जाएगा तो मैं ये जो सारी ज़िंदगी इस रियासत के लिए जो काम किया हूँ बिना किसी दाग का, वो सारा का सारा मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है। যেতিয়া দেৱগড় ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী দেৱান চৰ্দাৰ সুজান সিং বুঢ়া হ'ল, তেতিয়া তেওঁৰ পৰমাত্মাৰ কথা মনত পৰিল। তেওঁ মহাৰাজৰ ওচৰলৈ গৈ অনুৰোধ কৰিলে, মহাৰাজ, এই দাসে আপোনাৰ সেৱা 40 বছৰলৈ কৰিলে। এতিয়া কিছুদিনৰ কাৰণে পৰমাত্মাৰ সেৱা কৰিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ বয়স হৈছে, ৰাজকাৰ্য পৰিচালনা কৰাৰ শক্তি নাই। ক'ৰবাত ভুল হ'লে এই বুঢ়া বয়সত মোৰ গাত দুখ লাগিব, গোটেই জীৱনৰ সুনাম মাটিত মিলি যাব। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना
तो हार कर उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। राजा साहब जो हैं, यानी कि रियासत देवगढ़ के जो राजा साहब है, वो अपने अनुभवशील यानी कि सरदार सुजान सिंह जो है बहुत ही अनुभवी थे और नीति कुशल दीवान थे। तो वो अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान को का बहुत आदर करते थे और वो उनको जाने नहीं देना चाहते थे। और राजा ने उन्हें बहुत समझाया कि आप रहें, आप काम कीजिए, लेकिन अंत में दीवान साहब की बात को महाराज को मानना ही पड़ा, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना ही पड़ा। तो महाराज ने दीवान साहब के सामने एक शर्त रख दिया कि हाँ, मैं आपको एक ही शर्त पर यहाँ से छोड़ सकता हूँ या जाने दे सकता हूँ कि आपको जाने से पहले ठीक आपके जगह पर एक नए दीवान को खोज कर देना पड़ेगा। ठीक है। ৰজাই তেওঁৰ অনুভৱশীল আৰু নীতিকুশল দিৱানক খুব ভাল পাইছিল। তেওঁ খুব বুজালে, কিন্তু মন্ত্ৰীয়ে নামানাত তেতিয়া ব্যৰ্থ হৈ মন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থনা স্বীকাৰ কৰিলে, কিন্তু এটা চৰ্ত ৰাখিলে যে ৰাজকাৰ্য পৰিচালনাৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মানে दीवान তেওঁৱে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। 3 नंबर पैराग्राफ में है, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस काम के योग्य समझें, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर उन्हें पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। दूसरे दिन क्या हुआ कि वहाँ के मुख्य पत्रों में, यानी कि जो पत्र, न्यूज़पेपर या जो भी विज्ञापन का साधन था, उसमें विज्ञापन निकाल दिया गया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है, यानी कि योग्य, जो अच्छा हो, उस पद के लिए उस प्रकार के दीवान की आवश्यकता है। जो भी सज्जन यानी कि जो भी कैंडिडेट इस काम के लिए अपने आप को योग्य समझते हैं या एलिजिबल हैं, वे वर्तमान में, यानी कि जो वर्तमान में दीवान सरदार सुजान सिंह जी हैं, उनके सेवा में, यानी कि उनसे जाकर संपर्क करें। और यह ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ग्रेजुएट होना पड़ेगा, लेकिन उन्हें पुष्ट यानी कि पुष्ट होना पड़ेगा, यानी कि उन्हें समझदार होना पड़ेगा, सब कुछ की जानकारी होनी पड़ेगी, मतलब चालाक होना पड़ेगा। और यह भी कहा गया कि जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर आएंगे अपने आवेदन को लेकर, उनके 1 महीने तक के लिए रहने खाने के लिए उनके लिए व्यवस्था किया गया है, उनकी देखभाल की जाएगी। इसलिए जो भी महाशय इस परीक्षा में आना चाहते हैं आए, और जो भी पास करेंगे, यानी कि जो भी इसमें उत्तीर्ण करेंगे, उन्हें इस ऊंचे पद पर सुशोभित, यानी कि उन्हें दीवान की पद दे दी जाएगी। ठीक है। द्वितीय दिनाখন देशर नाम জ্বলা বাতৰি কাগজত বিজ্ঞাপন দিলে দেৱগড়ৰ কাৰণে এজন যোগ্য মন্ত্ৰীৰ দৰকাৰ। যিজন মানুহে নিজকে এই কামৰ বাবে যোগ্য বুলি ভাবে, তেওঁ বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী চৰ্দাৰ সুজান সিংহক যেনে দেখা কৰে। তেওঁলোক গ্ৰেজুৱেট নহ'লেও হ'ব, কিন্তু তেওঁলোক বলিষ্ঠ হ'ব লাগিব। এমাহ তেওঁলোকৰ চাল চলন, আচাৰ ব্যৱহাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ব। যিগৰাকী এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব, তেওঁই এই উচ্চ পদত অধিষ্ঠিত হ'ব। नेक्स्ट पेज में जाएंगे। पहले पैराग्राफ में, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से। कोई नए फैशन का प्रेमी था, कोई पुरानी सादगी पर मिटता हुआ था। पंडित और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। जब यह विज्ञापन दिया गया तो पूरे देश में पूरा हलचल मच गया और इस ऊंचे पद के लिए सभी कोई दौड़ पड़े। सब कोई अपना अपना नसीब खेलने के लिए चले आए, यानी कि नसीब का खेल समझने लगे, क्योंकि सैकड़ों आदमी अपने अपने भाग्य को
परखने के लिए आ गए। देवगढ़ में अब रोज नए नए चेहरे, रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। कोई पंजाब से आया तो कोई मद्रास से आया, कोई नया फैशन का प्रेमी था तो कोई पुराने फैशन का प्रेमी था। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिल गया। এই বিজ্ঞাপনে গোটেই ৰাজ্যত হৈচৈ লগাই দিলে। উচ্চ পদ হ'ল কেৱল মাত্ৰ ভাগ্যৰ খেলা। হাজাৰ মানুহে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাগ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহিল। দেওগড়ত নতুন নতুন নানা ধৰণৰ মানুহ দেখা গ'ল। কোনোবা যদি পঞ্জাৱৰ পৰা, কোনোবা মাদ্ৰাছৰ পৰা, কোনোবাজন নতুন আংগিকাৰ আৰু কোনোবাজন পুৰণি ঢঙৰ, আৰু মৌলবীসকলেও তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ভাগ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ সুযোগ पाले। द्वितीय पैराग्राफ में क्या है? सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर अ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते उषा के दर्शन करते थे। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, परंतु आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगरेट पीते थे। मिस्टर स, द और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकर से बातचीत नहीं करते थे। महाशय क नास्तिक थे, मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती। मिस्टर लॉ को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बातचीत कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। लोग समझते थे कि 1 महीने की झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों को, यानी कि जितने भी कैंडिडेट आए थे दीवान पद के लिए, उन सब का अच्छा आदर सत्कार किया और उनके रहने का अच्छा प्रबंध किया था। प्रत्येक मनुष्य जो अपने जीवन को बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर अ, यानी कि जैसे सबका नाम तो है, लेकिन यहाँ पर अ, ब, स, द के नाम से समझाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिस्टर अ जो हमेशा अपने घर पर 9 बजे से पहले उठते नहीं थे, यानी कि 9 बजे तक सोया करते थे, आजकल वो यहाँ पर आकर रहने लगे हैं और बगीचे में टहलते उषा के दर्शन करते, यानी कि सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देख रहे हैं। यानी कि सोचो कि वो सुबह 4-5 बजे 6 बजे उठकर वो टहल रहे हैं, जो कि 9 बजे से पहले कभी नहीं उठते थे। फिर दूसरे बार में बोला मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, परंतु आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगरेट पीते थे। मिस्टर ब जो हैं उनको हमेशा हुक्का पीने का लत था। गुर 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 करके एक मिलता है, धुआं निकलता है, पाइप से खींचते हैं, उनको हुक्का बोलते हैं, तो उसको पीने की उनको लत थी। लेकिन आजकल वो क्या करते हैं, जहाँ पर यानी कि ये दीवान साहब के अंदर में जब आके वो रहने लगे, तो वो हमेशा रात के समय क्या करते हैं, अंधेरे में दरवाज़ा बंद करके सिगरेट पीते हैं। मिस्टर स, द और ज जो ये लोग थे, ये अपने घर में जितने भी उनके नौकर थे उनके नाक में दम करके रखा था इन लोगों ने, माने सबको परेशान करके रखते थे अपने घर के नौकरों को। लेकिन यहाँ पर आकर उन लोगों का आचरण, यानी कि उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। वो यहाँ पे काम करने वाले जितने भी नौकर हैं उनको बड़े ही आदर से बोल रहे हैं, आप जनाब। बिना आप और जनाब बोले वो नौकरों से बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। सोचो कितना अंतर हो गया उनके व्यवहार में। महाशय क जो है नास्तिक थे। नास्तिक मतलब जो भगवान, अल्लाह, ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो आजकल क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो धर्म के प्रति बहुत बड़े भक्त हैं, धर्म निष्ठा दिखा रहे हैं, धर्म के प्रति अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं। और उनके धर्म के प्रति निष्ठा को देखकर जो मंदिर के जो पुजारी जो है वो उनको डर लग गया है कि क्या पता इनके कारण उनके मंदिर में जो पद है, मंदिर में जो पंडित जी हैं, जो पुजारी हैं, उनकी नौकरी तो कहीं नहीं चली जाएगी, ऐसा डर लगा रह रहा है। वो इतना धर्म के प्रति अपना निष्ठा दिखा रहे हैं। मिस्टर लॉ जो है उनको किताबों से घृणा थी, यानी कि वो किताब को देखते ही वो नाक सिकोड़ते थे, किताब पढ़ना देखना उनको पसंद नहीं था। लेकिन आजकल वो बड़े बड़े धर्म ग्रंथ निकाल कर उसको पढ़ने में डूबे रहते हैं। दिन भर बड़ा बड़ा धर्म ग्रंथ खोल के पढ़ते रहते हैं, जो कि किताबों से देखकर उनको घृणा रहती थी। और
बातचीत तो ऐसे करते हैं जैसे कि मतलब इतना प्रेम, इतना नम्रता, सदाचार के देवता मालूम होते पड़ते हैं। लोग समझते थे कि 1 महीने की झंझट है, किसी तरह काट लेंगे। अब सब कोई, जितने भी कैंडिडेट आए हुए हैं, जितने भी आए हुए हैं दीवान पद के लिए अपनी परीक्षा देने, सब सोच रहे हैं कि 1 महीने तक तो झंझट सहना है, उसके बाद तो अगर काम बन गया तब तो कोई बात ही नहीं है। तब कौन पूछता है इन लोगों को, फिर से आगे के जीवन जिएंगे। तो देखो, यहाँ पर परीक्षा देने आए हैं तो सबके व्यवहार में कितना परिवर्तन हो गया है। सरदार সুজান সিংহই এই মানুহসকলৰ খুব ভাল ধৰণে আদৰ যত্নৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজৰ বুদ্ধি অনুসৰি ভাল ব্যৱহাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কোনোবাজনে যদি পুৱা 9 বজালৈ আছিল, তেওঁ ৰাতিপুৱাই শুই উঠি বাগিচাত ঘূৰি ফুৰি সূৰ্যৰ দৰ্শন কৰিছে। কোনোবাই হোকা খাইছিল, কিন্তু আজিকালি বহু নিশালৈ দুৱাৰ বন্ধ কৰি অন্ধকাৰত চিগাৰেট খায়। যিবোৰে তেওঁলোকৰ চাকৰসকলৰ সৈতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল, তেওঁলোকে এতিয়া আপুনি আৰু তুমিত বাহিৰে তোমালোকৰ সৈতে কথা নাপাতে। যি মানুহে নাস্তিক আছিল, তেওঁৰ ধৰ্মনিষ্ঠা দেখি মন্দিৰৰ পূজাৰীৰ বৰ্খাস্ত হোৱাৰ আশংকা হৈছে। যিজনে কিতাপ পঢ়িবলৈ ঘিণ কৰিছিল, তেওঁ এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ পঢ়াত ব্যস্ত। যাৰ সৈতে কথা কোৱা, তেওঁকেই নম্ৰ আৰু সদাচাৰৰ দেৱতা যেন লাগে। সকলোৱে ভাবিছে যে এমাহৰ ঝামেলা কোনোমতে কটাই দিব পাৰিলেই হয়। কাৰ্য সিদ্ধি হোৱাৰ পাছত কোনে কাক চায়। तो छात्रों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे के क्लास में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।